बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में टूटा है जेडीयू इत्तेहाद। जी हां, जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद टूट गया है, यह खबर मिल रही है। जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने फैसला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद टूट गया है। कल से ही इस तरह की कयास आराइयां हो रही थी कि आखिर कितने बजे तक इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, और अब वो लम्हा, वो घड़ी आ गई है कि जब बिहार में यह फैसला हो गया है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग हो गए हैं। बिहार में टूटा है जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ने इस्तीफा नहीं दिया था, यानी कि वो जाएंगे वहां राजभवन में बताएंगे कि अब हम इनके साथ नहीं है, बर्खास्तगी की बात कहेंगे, और उसके बाद जो है नए साथियों के बारे में बताएंगे, और नए साथी उनके जो हैं वो कौन लोग हैं और कैसे क्या क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी उसके बारे में वो चर्चा जानकारी देंगे। और देखिए, ये कॉरिडोर धीरे धीरे जो है जो सीएम हाउस और उसके बीच में, यानी कि राजभवन के बीच में वो बनने लगा है, और कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। हम लोग शुरू से दिखा रहे थे कि किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी हैं पहले आए, अब तमाम जो राजनीति से कहें कि राजनीति में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी कि अब सब लोगों को लग रहा है कि आज जो है नई सरकार, यानी कि नया समीकरण, नया गठबंधन, नई चीज़ें अब बिहार में होने वाली है। तो उसी के साक्षी बनने, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री, चूंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे और ये बताएंगे हमारे नए साथी कौन है और हमारे पास किस तरह का जो बहुमत है वो है, उसका समर्थन पत्र है, वो चीज़ें देंगे, और अपनी जो एक कहे कि एक जो विधानसभा में स्ट्रेंथ है उसको, उसके बारे में जो राजभवन में राज्यपाल को उसकी जानकारी देंगे। और ये जो चूंकि एक कहे कि लगभग 10 साल के बाद एक ही वो जो फिर से वही कहानी है वो दोहरा रही है। और ये साफ तौर पे है कि बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, अब उनके जब वो इस्तीफा नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के पास एक ही चीज़ बचती है, मुख्यमंत्री के पास, कि वो अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उनको, बेशक वो अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए खास तौर पर गांधी से सारी चीजें मीटिंग को जो है पर बात की है, राहुल गांधी से बात की है। केवल भक्तचरण दास का मोबाइल जो है अंदर में गया है और मदन मोहन झा का मोबाइल गया है, अन्यथा और कोई भी कांग्रेसियों का मोबाइल या कोई भी विधायकों का मोबाइल नहीं गया है। लेकिन भक्तचरण दास ने सारे अपडेट जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दे दिया है कि सरकार अब बनने जा रही है। अभी की अपडेट यही है, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है मदन मोहन झा जो है मोबाइल से जो है अंदर में जो है बात कर रहे हैं। अंदर से खबर आ रही है कि सोनिया गांधी को यह सूचना दे दी गई कि अब जो है हम यहाँ से निकलने वाले हैं और सीधे जो है नीतीश कुमार के यहाँ जो है पहुँचने वाले हैं। जी वाकई में, क्योंकि अंदर की खबरें जो आ रही है वो वाकई में ये बता रही है कि बिहार में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। कल से ही इस बात को लेकर खबर चल रही थी कि 11 तारीख से पहले सरकार बदल जाएगी, और अब शायद वो वक्त आ गया है। आज 9 तारीख है, क्योंकि सभी जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने जो MLAs की मीटिंग बुलाई थी, और कल हमने देखा था कि जेडीयू की तरफ से भी मीटिंग हुई थी और बुलाई गई थी, और इसके अलावा आरजेडी में मीटिंग बुलाई थी, कांग्रेस की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी।